मेनका कोप भवन में प्रवेश। भगवान शिव हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार सप्त ऋषियों तथा अर्धदंतिका और मैं ऋषि वरिष्ठ का मैना और हिमाचल को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मांड रूपधारी शिव जी की वचनों को मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्रह्मांड ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खीन एवं विरक्त हो गया है। शैलेंद्र रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। वो क्यों ऐसा बुढ़ा बाबू जी ने दबा छोरी ने देवा भाई के बल्लिया मर जाओ बन छोरी बन फंडा नहीं आपने तो। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहने वन में चली जाऊंगी और अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, पर वहाँ के साथ में शादी न करूं, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मंडूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अर्धदंती सहित सप्त ऋषियों को बुलाया। महादेव जी चुन्नाटी भी कर फराजा और मैंने फांसी वहाँ भी घनी भेग गया होगा, हग ही बगड़ जाली। हाँ, फांचो वो भी घणो भेगो आओ, फांचा बुलाया सप्त ऋषियों ने, वो कह रहा फांसी पकड़ गई हग ही भाया। तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मित हुआ। वे हिमाचल पुरी के परमसर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे हुए हिमवान के घर जा पहुँचे। उन्हें सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश से रास्ते आते देखे हिमवान को बड़ा विस्मित हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रसन्नता पूर्वक इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पधारण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़ा आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृह आश्रम आज धन्य हो गया। यूं कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन लाकर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठ गए और वहां उन ज्योतिमय में ऋषियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कुर्ते हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत सी तीर्थों की भांति तीर्थ दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दिनों के घर में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य हो तो कृपा करके उसे अवश्य कहें। उस पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई है। अंते तुम महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमवान
ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमवान बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई है। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी युद्ध के साथ नहीं करना चाहती है। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मेल में कपड़े पहन कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी उसे वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी मेश्वर को मेरी बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गया। तब उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अर्धदंती को भेजा। अर्धदंती कोई है? थाने पहली बताई मैं हैं? अर्धदंती है वहाँ की माँ, राधा की माँ। नहीं यार, एक ऋषि के अर्धदंती की ऋषि के दिदोड़ी ने ये सब तरीसा में एक ऋषि की लुगाई है, फांसी आ जाएगी। प्रशंसा करके मेनका के पास अर्धदंती को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञान दाहिनी अर्धदंती देवी तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शौक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उस साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अर्धदंती बोली, साध्वी रानी मेनके उठो, मैं अर्धदंती तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्त ऋषियों भी पधारे हैं। अर्धदंती का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मेनका ने कहा, अहो हम पुण्य जन्मा जीवों को आज ये किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जग ज्येष्ठा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु में ऋषि वशिष्ठ की पत्नी पधारी। वशिष्ठ जी ने दीदी, देवी आप किस लिए आई हैं ये मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका का ऐसा कहने पर साध्वी अर्धदंती ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्वान थे। सप्तऋषि गण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान शिव के युगल चरना बिंदु द्वारा स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के सब सुर हो जाएंगे। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना की है कि वे शिवा विवाह कर ले। भगवान शंकर जो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन्हीं दो कारणों से वे योगराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की ये बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमाचल ने कहा,
मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। वो क्यों वहाँ कहते नहीं तो खेत कूड़ा है न कहीं घर है कहीं कौन है कहते वहाँ पंडारा अपनी सॉरी कहीं भूखा मारा की उड़े की राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है न ऐश्वर्य है न कोई सर्वजन है न बंधु बांधव है न अत्यंत निर्पित भोगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अंते अपना निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से मोह से भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या दे देता है वे मरने के बाद नरक में जाता है। खई क्यों है आइए मज में खई क्यों नहीं 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 अपने स्वार्थ के लिए जानी माइस देते हुए चाहे आपने मतलब है मोटी छोरी छाती है और अपनी फोरी छोरी ने मोटा भी न पड़ना था वर बराबर चाहिए। ऊंच नीच राग दान है तो अपन नरक में जाना पड़े। अपना स्वार्थ के लिए वर ने ऊंचे नीचे न राखना। अंत में स्वच्छ से भगवान शूल पाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए मैं ऋषियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। वो क्या था मन फटे चक्रो मैं न देवा। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूं कहा। वशिष्ठ बोले शैलेंद्र मेरी बात सुनो। ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक धर्म के अनुकूल सत्य तथा इलोक और परलोक में सुखदायक है। शैल राज लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्र यज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वे वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है परंतु पीछे वे असत्य एवं असहित कारक सिद्ध होते हैं। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है। इसे कभी हित नहीं होता। दूसरों का वे जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता उसे सुनकर प्रसन्नता होती है। कहीं झूठ बोल बड़ा मीठा ना बोले। मीठा बोल रहा आप झूठ बोल रखी गलत काम है करवा दे। जो खरो बोलते हो जो कड़ो बोले के सामने कह दे वहाँ की बोली में थोड़ी कड़ाहट है के जो ऐसे न करना का अपन वहाँ के साथ में ब्याह था मीठा मत बोलो माना ब्याह वहाँ के साथ में न करा परंतु परिणाम में वे सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है इसलिए वे हितकारक किया हुआ करता है। ऐसा वचन सब में श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैल राज इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम कौन सा वचन अभिष्ट है बताओ। मैं तुम्हारे लिए जैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बहुत संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एक मात्र ज्ञान में महासागर में मगन रहता है जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर है। उन्हें लौकिक बहु वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है क्योंकि वे किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती हो जाता है। उसे कन्या का वध का पाप लगता है। चोरी ने मारे ने हम गेठी मर्डर जत्रो पाप होने लगे। वहाँ को बराबर को जोड़ी को वर ने आवे वहाँ फिया लेयर पढ़ना देवे और फिर वो पढ़ना है फिर बार बार वहाँ के घर जा सामान लाते हुए बार बार बैलेंस डलवाते हुए बस यहाँ की बचे मरबो हुदो वहाँ कर लिए। तो देखो ना मैं नहीं कह रही हो तो शास्त्र कह रही हो। सत्य बात है सत्य बात है। फूलियाराम जी बोलो। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है। कुबेर जिनके किंकर है
जो अपनी भृंगों की लीलाओं से संसार की सृष्टि और सार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और सार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम से धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। विभूतियां मतलब वहाँ की फोटो स्टेटा आतरी धासी खुंडा भाड़ा पाड़ी। शिव से प्रकट हुए प्रकृति से भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्ति को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वे अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वर्णमयन की अधिष्ठ दात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है। शक्ति को खड्डू नाम नियम स्वयं प्रकट शक्ति खड्डू खड्डू मजो प्रकट शक्ति का दर्शन किया हो। स्वयं शक्ति अपनी बाणी है। माता जी है ना, माता जी जिन्हें आप माता जी खेवा, वह माता जी कड्डे रहे जीभ में रहे। उल्टी सरस्वती मन जाओ तो जोत पड़ जावे, और खुद ही मन जाओ तो राम राम है जाओ। पैथा ने गाड़िया खाड़ी कुटनो पीटना पेड़ी गाड़िया खड्डू खड्डे मुंडों खेड़ी जीभ। जो पराशक्ति जीभ है, इके द्वारा पूरा संसार को बिजनेस है। खेत लेना, भैंसिया खरीदनी, बकरिया खरीदना, कहीं भी क्यों बातें क्यों यही जबानों 5,000 में हैगी आले थारी हो 50 रुपया देवा जाओ। हाँ हाई। और सर्वे संपत्ति रोपणी लक्ष्मी वस्त्र सतल से विभिवृत हुई है। छाती में प्रगट ही लक्ष्मी शंकर भगवान का, तथा शिवा ने देवताओं के एकतर हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों में वध करके देवताओं को सर्व की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पना तर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैल राज ये शिवा जन्म जन्म से शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्पों में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्धि रिद्धि सिद्धि दायिनी और रिद्धि सिद्धि रूपणी है। भगवान हर चित्ता भस्म रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अंते गिरजाराज तुम स्वेच्छा से ही अपने मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि दोगे तो वे स्वयं प्रियतम के शतान में चली जाएगी। वो क्यों था ना, देव तो फ्री जाने आ तो दूजी जाती रहेगी। हाँ, देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देकर ब्रह्मांडों के रूप में इसकी तपस्या शतान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने स्थान को लौट गए थे। गिरे पार्वती प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव शक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अर्धदंती को भी तुम्हारे पास भेजा है। हमें तुम्हें भी शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे ऐसा कहने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो वे भाविक बल से ही इनको विवाह हो जाएगा। वो क्या दूजी जोरी कर ले जाए कि भाई कहना की मर्जी ने देवो तो वह जोरियों ले जाए वे थांगो न पंजेगा।
तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वरी की प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं हो सकती। गिरजाराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। सप्त ऋषियों समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपनी धाम को चले जाना। वर्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर वशिष्ठ जी ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पीपल देव के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पीपला देव के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं क्षमता प्राप्त करने की तथा पद्मा की स्थिरता यौवन बताकर अपने धाम को जाना। सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान दक्ष पुत्रों ने प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से एक सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय ये चंद्रमा लगन से स्वामी होकर अपने पुत्र वधू के साथ लगन में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्ग शीर्षा मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति के ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरजाराज हिमाचलीय बड़े विस्मित हुए और दूर दूर से पर्वतों से हिमवान ने कहा, गिरजाराज मेरु गद मार्दन मंद्राचल मैनाक और विद्याचल आदि पर्वत स्वरों आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब आप मुझे क्या कहना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन में सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझेंगे वैसा ही करें। हिमाचल की ये बात सुनकर सिमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उसने प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में ये कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए ये शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इनसे रुद्रदेव की आराधना नहीं की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। वर्मा जी कहते, नारद उन मेरु आदि पर्वतों की ये बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा भी मन ही मन में हंसने लगी। अर्धंती ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विदित प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को अर्धंती को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरजा श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया।
उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें मैं ऋषियों से कहा। हिमाचल बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने, मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती चरित्र सुन लिया है। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैल राज पुण्य प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इन्हें मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरजाराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है। समझ गया थे ना, दानर दातार भिक्षा, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अंत तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरजा कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरजा राज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय ये परम सती सन्मुखी अर्धंती प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मेना को बुला लिया। तदंतर गिरजा राज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछों का मार्जन किया और दोगरो राता लाल कर दी दाल हग गई है क्यों हाँ जब से कलर की दो। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परमसर संतोष दे वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विधिवत युक्तियों से उनका सब सतवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात को सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। मेश्वर हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरजा राज और मीना को समझा दिया। गिरजा राज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इनसे कोई नन्नू नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदों के रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सब ऋषियों का ये वचन सुनकर लोकाचार परायण मेश्वर प्रसन्न चित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। मेश्वर ने कहा, माँ भाग में ऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है। क्यों विवाह को तो मैं तो देखी को नहीं कीजिए। इन मानना किसन की आप भी तो थाने बतानी पेड़ी भाई। किशन खई लिगन लिखना खड्डे खई फाटा लगाना खड्डे खुन्ने बुलाना गीत गाना रे। मेश्वर ने कहा, माँ भाग सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने कभी देखा ही नहीं और ने सुना ही है। तुम लोग पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। वो क्यों थाना था मैंने तो देखियोड़ो कोने हुनियोड़ो भी कोने के जो किशन मंडे जो ब्याह मैंने मंडो उसन मेना पे ब्याह ने मांडा। मेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को मैं सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादि देव भगवान सदा शिव से बोले। ऋषि ने कहा, प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषत उनके पार्षदों सहित सीधर बुला ले। वो क्यों हार पहले तो विष्णु भगवान ने बुलाओगे। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गर्ध्वज किन्नर रिद्धि सिद्धि विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करे। इनको यहाँ अन्य लोगों को यहाँ सादर बुलावा दे। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन करें।
लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर के अस्तित्व का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। बोलो भगवान शंकर की जय। 9 बज गई।